काउंटर। व्हाट इज डिकैड काउंटर? डिकैड काउंटर वह होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 डिजिट काउंट कर सकते हैं। ओनली डिवाइड बाई एन काउंटर क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप का यूज ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम इसमें ये भी फिक्स नहीं रहता कितने डिजिट काउंट करेंगे। जैसे डिकैड में क्या था, हम 10 डिजिट काउंट करते थे, लेकिन इसमें ये भी फिक्स नहीं रहेगा हम कितने डिजिट काउंट करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, 5 से स्टार्ट करके 11 पर भी ख़त्म कर सकते हैं। वेलकम वंस अगेन इन पॉलीनॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइज आ गए हम अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की न्यू क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ काउंटर। काउंटर का क्लासिफिकेशन। तो काउंटर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर क्या है, असिंक्रोनस है। नंबर 1 पर क्या है, असिंक्रोनस। नंबर 2 पर है क्या, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस। तो सबसे पहले हम आपको असिंक्रोनस बताएंगे, उसके बाद सिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस क्या होता है, इसमें जो हमारे होते हैं क्लॉक पल्स क्या होते हैं, एक ही मतलब पहले फ्लिप फ्लॉप पे दिया जाता है क्लॉक पल्स। जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई हमने बनाया काउंटर जिसमें क्या है 2 फ्लिप फ्लॉप यूज किए गए हैं, तो क्या होगा, क्लॉक पल्स जो होगा इसमें हमारे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप पर दिया जाएगा, दूसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स, पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो रहेगा वही क्लॉक पल्स हो जाता है। इस प्रकार से अगर इसमें फ्लिप फ्लॉप की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसमें क्लॉक पल्स क्या रहेंगे, इसके आउटपुट पहले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में जाता रहेगा। तो इस प्रकार से ऐसे हमारा क्या बनता है, ये हमारा क्लॉक असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप बनता है। मान लीजिए हमने क्लॉक पल्स दिया, ये क्या करेगा, तब तक आउटपुट अगर देने में 10 नैनो सेकेंड ले रहा, मतलब नैनो से ये क्या है, प्रोपगेशन डिले है। अगर एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन डिले 10 नैनो सेकेंड है, तो मतलब आउटपुट देने में 10 नैनो सेकेंड ले रहा। फिर ये जब आउटपुट देगा तो यहाँ ये क्लॉक पल्स बनेगा, फिर ये 10 नैनो सेकेंड लेगा, फिर ये 10 नैनो सेकेंड लेगा, फिर ये वाला क्लॉक पल्स देने में 10 नैनो सेकेंड लेगा। मतलब क्या होंगे, चारों 10 नैनो सेकेंड लेंगे, तब जाके यहाँ पर फाइनल आउटपुट प्राप्त होगा। क्या होगा, यहाँ से फाइनल आउटपुट प्राप्त होगा। फाइनल आउटपुट प्राप्त होने में मतलब हमने जब क्लॉक पल्स दिया उसके कितने टाइम बाद फाइनल आउटपुट प्राप्त हो रहा है, 40 नैनो सेकेंड बाद। मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रोपगेशन डिले इंक्रीज हो गया। फ्लिप फ्लॉप की संख्या हम जितने बढ़ाते जा रहे हैं उतने प्रोपगेशन डिले इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब उतने ज़्यादा टाइम लग रहा है आउटपुट प्राप्त होने में। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रॉब्लम आ जाती है असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में। अगर मान लीजिए हमारा क्या हुआ, एक फ्लिप फ्लॉप का हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लिप फ्लॉप का जो हमारा है प्रोपगेशन डिले को हम क्या कर सकते हैं, टीपीडी कह सकते हैं, मतलब टाइम है प्रोपगेशन डिले की, प्रोपगेशन डिले टाइम है। अगर एक फ्लिप फ्लॉप का हम क्या कर रहे हैं, प्रोपगेशन डिले टीपीडी मान रहे हैं, तो हमारे काउंटर में अगर मान लीजिए क्या लगे हैं, एन फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, एन फ्लिप फ्लॉप लगे हैं, तो इसमें इसका टोटल प्रोपगेशन डिले कितना हो जाएगा, एन गुणे टीपीडी। ये जो हमारा टोटल प्रोपगेशन डिले है किसी भी काउंटर का, वो कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए किससे, मतलब क्लॉक पल्स का जो हमारा क्लॉक ड्यूरेशन रहेगा वो कभी भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे क्लॉक पल्स के क्लॉक ड्यूरेशन से। अगर जो हमारा क्लॉक पल्स है उसका हम क्लॉक ड्यूरेशन क्या मान रखे हैं कि ये है हमारा टी क्लॉक, तो ये क्या होना चाहिए, इसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इक्वल हो जाए चलेगा। क्योंकि जैसे अगर हमारा ये जो प्रोपगेशन डिले ज़्यादा हो जाता है क्लॉक ड्यूरेशन से, पहले क्लॉक ड्यूरेशन जान लीजिए क्या होता है। जैसे ये मान लीजिए हमने क्लॉक पल्स अप्लाई कर दिया, ये हमारा क्या है, कम फ्रिक्वेंसी वाला क्लॉक पल्स होता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, मतलब उसमें ये क्लॉक पल्स छोटे छोटे बनते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, तो अभी अगर 1 सेकंड में कम चक्कर लगा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी इसकी कम है। तो क्या है कि अगर हमारा ये क्लॉक ड्यूरेशन, यही है क्लॉक ड्यूरेशन, तो क्या है कि ये वाला लेवल जो है, अगर इस क्लॉक ड्यूरेशन का, अगर ये हमारा ये टी क्लॉक है, तो अगर ये टोटल प्रोपगेशन डिले क्या हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो जब तक ये क्या करेगा, ये वाला हमारा पॉजिटिव लेवल क्या होगा, पार हो जाएगा क्लॉक पल्स का, फिर भी आउटपुट क्या होगा, हमें नहीं प्राप्त हो पाएगा, यहाँ से आउटपुट नहीं प्राप्त हो पाएगा। अगर ये हमारा क्या होगा, टी क्लॉक छोटा पड़ जाएगा टोटल प्रोपगेशन डिले से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लेवल 1 या 2 पार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये भी पार हो जाएगा, फिर भी आउटपुट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए टोटल प्रोपगेशन डिले जो है इससे कम होना चाहिए, जिससे क्या हो, इसी पॉजिटिव लेवल में एक आउटपुट कम से कम हमें मिल जाए। ओके, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, टी क्लॉक हमेशा
क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए टोटल प्रोपगेशन डिले, ना कि इससे ज़्यादा हो। अब क्या कर सकते हैं, आप कहोगे कि अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर टोटल प्रोपगेशन डिले है, अगर हमारा मान लीजिए क्लॉक ड्यूरेशन हमने क्या लिया, क्लॉक ड्यूरेशन 100 नैनो सेकेंड लिया, और एक फ्लिप फ्लॉप का हमारा क्लॉक मतलब प्रोपगेशन डिले 10 नैनो सेकेंड है, तो हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम देखिए इक्वल टू 100, ये हमारा ऊपर वाला फार्मूला है, यही हम इसी पे रखे हैं कि मतलब क्लॉक ड्यूरेशन हमने क्या किया 100 नैनो सेकेंड, और एक फ्लिप फ्लॉप का प्रोपगेशन 10 नैनो सेकेंड, तो क्या हुआ 100/10 आ जाएगा कितना, ये हो गया 10। मतलब ये हमारा जो ये फ्लिप फ्लॉप की संख्या माने थे ना एन, तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100 नैनो सेकेंड का क्लॉक पल्स यूज कर रहे हैं जिसकी क्लॉक ड्यूरेशन, ऐसा क्लॉक पल्स यूज कर रहे हैं जिसकी क्लॉक ड्यूरेशन 100 नैनो सेकेंड है, तो 100 नैनो सेकेंड क्लॉक पल्स के लिए हम कितने मतलब फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, ये क्या आ गया 10, मतलब 10 के बराबर यूज कर सकते हैं या इससे कम फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं जिसकी क्लॉक ड्यूरेशन, ऐसी क्लॉक पल्स यूज कर रहे हैं जिसकी क्लॉक ड्यूरेशन 100 नैनो सेकेंड है, उसके लिए हम 10 फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं या उससे कम, तभी क्या होगा हमारा आउटपुट क्लियर आएगा। नहीं तो अगर हमारा ये मतलब ज़्यादा हो जाएगा, 10 फ्लिप फ्लॉप से ज़्यादा यूज कर लिए तो क्या होगी हमारी प्रोपगेशन डिले क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, NTPD ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट आने में प्रॉब्लम होगी। क्या होगा कि अगर हम 10 ही फ्लिप फ्लॉप यूज कर पा रहे हैं 10 नैनो सेकेंड के फ्लिप फ्लॉप के लिए, मतलब जो हमारा क्लॉक ड्यूरेशन वो 10 नैनो सेकेंड है, 100 नैनो सेकेंड है, 100 नैनो सेकेंड के क्लॉक ड्यूरेशन की मतलब ऐसी क्लॉक पल्स है जिसकी 100 नैनो सेकेंड क्लॉक ड्यूरेशन है, उस क्लॉक पल्स के लिए अगर हम 10 ही फ्लिप फ्लॉप यूज कर पा रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ 2 पावर 10 मतलब 1024, इतने ही तक हम काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्लॉक पल्स जिसका 100 नैनो सेकेंड क्लॉक ड्यूरेशन है, उस क्लॉक पल्स के लिए हम कितने काउंट कर सकते हैं, 1024, मतलब असिंक्रोनस काउंटर से हम इतना ही काउंट कर पाएंगे। ओके, ये इसकी लिमिट आ गई, क्योंकि हम अगर 10 फ्लिप फ्लॉप यूज कर पा रहे हैं तो 2 पावर 10 ये क्या होगा, इतने तक ही काउंट कर पाएगा, और ये हमारी लिमिटेशन हो गई कि हम असिंक्रोनस काउंटर अगर बना रहे हैं तो यहीं तक क्यों काउंट कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम आने लगी। अगर हम क्या कर सकते हैं, इसे हाई फ्रिक्वेंसी के भी लिए नहीं यूज कर सकते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब क्या हुआ कि हमारा क्लॉक पल्स छोटा होता जाएगा, मतलब क्या होगा 1 सेकंड में कई ज़्यादा चक्कर लगेंगे, जब कई ज़्यादा चक्कर लगेंगे तो ये क्लॉक ड्यूरेशन छोटी होती जाएगी, क्लॉक ड्यूरेशन छोटी होती जाएगी, तो हम क्या करेंगे, ये जो NTPD है मतलब टोटल प्रोपगेशन डिले, इसे क्या करना पड़ेगा, इससे कम रखना पड़ेगा NTPD से, सॉरी ये क्लॉक पल्स का जो हमारा ड्यूरेशन रहेगा उससे कम रखना पड़ेगा NTPD को। अगर ये NTPD को इससे कम रखेंगे मतलब हमारा फ्लिप फ्लॉप की संख्या और कम हो जाएगी, फ्लिप फ्लॉप की संख्या कम हो जाएगी, तो फ्लिप फ्लॉप की संख्या कम होने से मतलब हम काउंटिंग कम कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ, असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के लिए, असिंक्रोनस काउंटर के लिए क्या हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रहे हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप की संख्या कम हो जा रही थी, क्या हो जा रही थी, फ्लिप फ्लॉप की संख्या कम हो जा रही थी, जिससे हम काउंटिंग और कम कर पाएंगे। फ्लिप फ्लॉप की संख्या अगर 2 आ जाएगी लगभग, तो कितने 4 तक काउंटिंग कर पाएंगे, 2 3 आ जाएगी तो 8 तक काउंटिंग कर पाएंगे। ऐसे मतलब क्या होगा मतलब हमारा मॉड कम होता जा रहा है, काउंटर का क्या हो जा रहा है, मॉड कम होता जा रहा है। तो ये हमारी प्रॉब्लम थी असिंक्रोनस काउंटर में, तो इसीलिए हमने क्या किया, सिंक्रोनस काउंटर के यूज किया। सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, इसमें जितने भी फ्लिप फ्लॉप लगे रहेंगे सब में क्या होगा, क्लॉक पल्स सेम जाएगा, ना कि जैसे इसमें क्लॉक पल्स जा रहा था तो इसके नेक्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक पल्स इसका आउटपुट था, ये सब इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है, सभी में सेम क्लॉक पल्स जाते हैं, और ये होता है ये सिंक्रोनाइजम में वर्क करने लगता है। तो क्या होता है, ये सिंक्रोनस काउंटर कहलाता है। इसका आउटपुट यहाँ जो मिलता है वो आउटपुट ही रहता है, और क्लॉक पल्स क्या होते हैं, सभी में सेम जाते हैं, जितने भी फ्लिप फ्लॉप रहेंगे सब में सेम क्या रहेंगे, क्लॉक पल्स जाएंगे, जिससे सिंक्रोनिज्म में वर्क करता है, इसीलिए क्या कहलाता है, सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, आपको असिंक्रोनस और सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में क्या करेंगे, आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे।
तो यहाँ पर हम क्या कर रखे हैं, कुछ कंपैरिजन लिख रखे हैं असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। इसे क्या करिएगा आप अपने बुक में सॉरी अपने कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंपैरिजन ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो क्या हुआ कि हमारा फर्स्ट क्या हुआ, असिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप के लिए, असिंक्रोनस काउंटर के लिए कि फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड इन सच ए वे, मतलब ऐसे तरीके में कनेक्ट होता है कि जिसमें आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, ड्राइव मतलब दिया जाएगा नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए क्लॉक पल्स के रूप में। किसके रूप में, क्लॉक पल्स के रूप में। एवरी फ्लिप फ्लॉप ट्रिगरिंग बाई दी सेम क्लॉक, मतलब सिंक्रोनस में क्या होता है, प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, सेम क्लॉक पल्स के द्वारा ट्रिगर्ड होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यही ऐसे मतलब कनेक्शन में नहीं कनेक्ट होता है, जिससे नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को आउट क्लॉक पल्स पहले फ्लिप फ्लॉप का दिया जाए, ऐसे कनेक्शन में ये नहीं कनेक्ट रहता है सिंक्रोनस। अब असिंक्रोनस के लिए नेक्स्ट वाला क्या है पॉइंट, फ्लिप फ्लॉप आर नॉट कनेक्टेड सिमल्टेनियसली। इसमें क्या कह रहा है, फ्लिप फ्लॉप सिमल्टेनियसली नहीं कनेक्ट होता, इसीलिए फ्लिप फ्लॉप डू नॉट वर्क सिंक्रोनिज्म, मतलब ये सिंक्रोनिज्म में इसीलिए वर्क नहीं कर पाता, सिंक्रोनस इसीलिए नहीं कहलाता है। और सिंक्रोनस में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कि फ्लिप फ्लॉप आर कनेक्टेड सिमल्टेनियसली, मतलब कैसे कनेक्ट रहता है, सिमल्टेनियसली कनेक्ट रहता है, इसीलिए क्या होता हुआ है, इसीलिए क्या होता है कि ये सिंक्रोनिज्म में वर्क करता है, क्या करता है, इसीलिए सिंक्रोनिज्म में वर्क करता है, और सिंक्रोनस मतलब क्या हो गया कहलाते हैं। अब क्या करता है, नेक्स्ट वाला इनपुट है असिंक्रोनस के लिए, इनपुट नहीं सॉरी नेक्स्ट वाला पॉइंट है असिंक्रोनस में, सर्किट इज सिंपल फॉर मतलब मोर नंबर ऑफ स्टेट, कितने भी मॉड की संख्या बढ़ती जाए, मॉड की संख्या बढ़ती जाए फिर भी क्या होगा, इसी सर्किट सिंपल रहेगी। लेकिन क्या होगा, जो सिंक्रोनस रहेगा, सिंक्रोनस वाले में क्या होगा, मॉड की संख्या जितने बढ़ाते जाओगे इसकी सर्किट उतने कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, कितनी वो उसकी सर्किट उतनी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। नेक्स्ट वाला पॉइंट है असिंक्रोनस में कि स्पीड इज लो, मतलब क्या होते हैं, इसकी स्पीड लो होती है, और क्या होता है सिंक्रोनस में स्पीड क्या होती है, हाई होती है, मतलब इसकी वर्किंग स्पीड। तो क्या हो गया, असिंक्रोनस में नेक्स्ट पॉइंट है 5 नंबर, नो एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर्ड, इसमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायर्ड की आवश्यकता नहीं है। और जबकि हमारा जो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में है उसमें क्या है, एक्स्ट्रा हार्डवेयर की आवश्यकता है। तो असिंक्रोनस वाले में फिर से आगे नेक्स्ट पॉइंट, ये नॉट यूज इन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी और लार्ज नंबर ऑफ बिट्स, मतलब इसमें बिट्स की संख्या भी नहीं बढ़ा सकते और वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क भी नहीं करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनस में कर सकते हैं कि इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क भी करा सकते हैं, मतलब अगर हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क कराएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, वही मतलब है। तो हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क भी करा सकते हैं और इसकी बिट की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। और जबकि फिर से असिंक्रोनस का नेक्स्ट पॉइंट है, असिंक्रोनस क्या कहलाता है, रिपल काउंटर कहलाता है। सिंक्रोनस काउंटर आर आल्सो नोन एज रिपल काउंटर। और ये क्या होता है, सिंक्रोनस काउंटर आर सम टाइम कॉल्ड पैरेलल काउंटर, ये पैरेलल काउंटर कहलाता है। ओके, ये हमारे हो गए 7 पॉइंट कंपैरिजन में कि मतलब सिंक्रोनस असिंक्रोनस में हम काउंटर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताएंगे, जिसमें हमारा आएगा बाइनरी काउंटर। व्हाट इज बाइनरी काउंटर, बाइनरी काउंटर वो है जो क्या करता है, ऐसा काउंटर जो कि बाइनरी डिजिट में काउंट करता है वो क्या कहलाता है, बाइनरी काउंटर। ये क्या हो गया हमारा पहला टर्मिनोलॉजी। दूसरा क्या रहेगा, डिकैड काउंटर। व्हाट इज डिकैड काउंटर, डिकैड काउंटर वह होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 डिजिट काउंट कर सकते हैं, ओनली 10 डिजिट। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ ख़त्म करेंगे ये हमें नहीं पता है, सिर्फ डिजिट हम कितना काउंट करेंगे, 10 डिजिट। जैसे क्या होता है कि हमारा 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके बनाते हैं, वो क्या करते हैं 0 से 15 तक काउंट कर पाते हैं, इतना काउंट कर पाते हैं। लेकिन जो डिकैड काउंटर बनाया जाता है इसी में से क्या करेंगे, हम 10 पॉइंट काउंट करेंगे। जैसे क्या करेंगे, अगर हमने 1 से स्टार्ट किया तो 11 पे ख़त्म करेंगे, ये क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे तो 12 पे ख़त्म करेंगे। ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये हमें नहीं डिपेंड करता, ख़त्म हम क्या करेंगे 10 पॉइंट बाद ही ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, डिकैड काउंटर। डिवाइड बाई एन काउंटर क्या होता है, डिवाइड बाई एन काउंटर। डिवाइड बाई एन काउंटर क्या होता है, इसमें हम
क्या होता है कि इसमें हम ये भी चेक कर सकते, मतलब डिवाइड बाई एन काउंटर क्या होता है, जैसे हम 4 फ्लिप फ्लॉप हमने बताया कि आपका यूज 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज करके 0 से हम 15 तक काउंट कर सकते हैं। 15 मतलब 1 1 1 4 1 रहेंगे। तो ये डिवाइड बाई एन काउंटर क्या होता है, हम ये 4 फ्लिप फ्लॉप का यूज ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे हम इसमें ये भी फिक्स नहीं रहता कितने डिजिट काउंट करेंगे। जैसे डिकैड में क्या था, हम 10 डिजिट काउंट करते थे, लेकिन इसमें ये भी फिक्स नहीं रहेगा हम कितने डिजिट काउंट करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, 5 से स्टार्ट करके 11 पर भी ख़त्म कर सकते हैं, 9 से स्टार्ट करके 13 पर भी ख़त्म कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है, हमारा डिवाइड बाई एन काउंटर। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ ख़त्म करेंगे इस हमें ये क्या होता है, डिवाइड बाई एन काउंटर में पढ़ाया जाता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और कहाँ ख़त्म करना चाहते हैं, ये कैसे बनाया जाएगा काउंटर। ये क्या करेंगे हम डिवाइड बाई एन काउंटर में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होगा हमारा प्रोग्रामेबल काउंटर। तो प्रोग्रामेबल काउंटर में हम क्या कर सकते हैं, मॉड को चेंज कर सकते हैं। मॉड आपने हमारे पिछली वाली वीडियो में पढ़ा होगा, व्हाट इज मॉड या मॉडुलस ऑफ ए काउंटर। तो क्या होगा कि मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो का, जाके देख सकते हैं मॉड काउंटर पिछली वीडियो में। तो क्या हुआ कि प्रोग्रामेबल काउंटर जो होता है उसमें क्या करते हैं, मॉड को चेंज कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रीसेटेबल काउंटर। प्रीसेटेबल काउंटर क्या होता है कि जिसमें हम स्टार्टिंग क्या करते हैं, स्टार्ट सभी काउंटर हमारे 0 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन प्रीसेटेबल काउंटर में क्या करेंगे हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म क्या होगा, जैसे हमने 4 फ्लिप फ्लॉप से 0 से 15 तक ही काउंट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 से अगर स्टार्ट किए तब भी जाके 15 पे ख़त्म होगा, 5 से स्टार्ट करेंगे तब भी जाके 15 पर ख़त्म होगा। ये क्या कर रहे हैं, डेसिमल लिख रहे हैं, जबकि हमें बाइनरी लिखना चाहिए, लेकिन ये आप बाइनरी समझिएगा। हम 10 से स्टार्ट करेंगे तब भी जाके 15 पर ख़त्म होगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रीसेटेबल काउंटर हो गया। ये कौन सा हो गया, प्रीसेटेबल काउंटर। ये हम स्टार्ट कहीं से भी करेंगे लेकिन ख़त्म कहाँ होगा, 15 पर ही जाके, अगर 4 फ्लिप फ्लॉप से बना रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, प्रीसेटेबल काउंटर। उसके बाद नेक्स्ट वाला काउंटर क्या है, रिंग काउंटर। रिंग काउंटर मतलब ऐसे रिंग की तरह वर्क करेगा। अगर हम 0 से 15 तक वर्क करा रहे हैं तो ये करेगा 0 से 15 तक काउंट करेगा, फिर 15 से 0, मतलब 0 से 15, 0 से 15, 0 से 15, ऐसे हमेशा काउंट करता रहेगा रिंग के रूप में। ये हमारा क्या हो गया, रिंग काउंटर। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर मिलेंगे डिवाइड बाई एन काउंटर।